वजन वाले कंद को 1 गुने 1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो बीज दर हो जाएगी 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसान भाइयों, जहां तक इसकी बुआई के समय की बात है तो मार्च से जून तक इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है। बुआई 2 विधि से की जाती है, एक चौरस खेत में, दूसरा गड्ढे बनाकर। अगर चौरस खेत में बुआई करनी हो तो ओल की बुआई करने के लिए अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद एवं रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन एवं पोटाश की 1/3 मात्रा एवं फास्फोरस की पूर्ण मात्रा को खेत में मिलाकर जुताई कर देते हैं। उसके बाद कंदों के आकार के अनुसार 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कुदाल द्वारा 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंदों की बुआई कर दी जाती है तथा नाली को मिट्टी से ढक दिया जाता है। यह विधि हमारे प्रदेश में उपयुक्त नहीं है। दूसरा है गड्ढों द्वारा। इस विधि से अधिकांशतः ओल की बुआई की जाती है। इस विधि में 75 गुने 75 गुने 30 सेंटीमीटर या 1 गुने 1 मीटर गुने 30 सेंटीमीटर चौड़ा एवं गहरा गड्ढा खोदकर कंदों की रोपाई की जाती है। रोपाई से पूर्व निर्धारित मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिलाकर गड्ढों में डाल देते हैं। कंदों को बुआई के बाद मिट्टी से पिरामिड के आकार में 15 सेंटीमीटर ऊंचा कर दें। कंद की बुआई इस प्रकार करते हैं कि कंद का कलिका युक्त भाग ऊपर की तरफ सीधा रहे। आइए बात करते खाद उर्वरक प्रबंधन पर। 10 से 15 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश 80:60:80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुपात में प्रयोग करें। बुआई से पूर्व गोबर की सड़ी खाद को अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा, नाइट्रोजन एवं पोटाश की 1/3 मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में तथा शेष बची नाइट्रोजन एवं पोटाश को 2 बराबर भागों में बांटकर कंद रोपाई के 50 से 60 दिन तथा 80 से 90 दिनों बाद गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाते समय प्रयोग करें। गड्ढों में ओल लगाते समय प्रति गड्ढा 2 से 3 ग्राम सड़ी गोबर की खाद, 18 ग्राम यूरिया, 38 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा यानी 9 ग्राम एवं अन्य उर्वरक की पूरी मात्रा को मिट्टी में डालकर गड्ढों में भर दें। शेष आधी बची यूरिया को पैरों निकलने के यानी कि 80 से 90 दिनों के बाद प्रति गड्ढा की दर से व्यवहार करेंगे। किसान भाइयों, बुआई करने के तुरंत बाद पुआल अथवा शीशम की पत्तियों से ढक देना चाहिए। यदि खेत में नमी की मात्रा कम हो तो 1 या 2 हल्की सिंचाई अवश्य कर दें। वर्षा प्रारंभ होने तक खेत में नमी की मात्रा को बनाए रखें। पौधे उग आते हैं। 50 से 60 दिन बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई गुड़ाई करें। निकाई के समय पौधों पर मिट्टी ही चढ़ाते रहें। जहाँ तक फसल चक्र की बात है तो ओल गेहूँ, ओल मटर, ओल अदरक, ओल प्याज, इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतर्वर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलई, मक्का आदि फसलें सफलतापूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेत फलों के बागान में अंतर्वर्ती फसल के रूप में सफलतापूर्वक भी किया जा सकता है। अगर रोगों के अंतर्गत बात करें तो झुलसा रोग। इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में सूखकर काले पड़ जाते हैं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 बार 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तना गलन। इस रोग में पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु कैप्टान दवा के 2% घोल का 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों के पास भूमि में भिगो दें। गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है जिसकी खेती हमारे प्रदेश के नरसिंहपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि जिलों में व्यापक रूप से की जाती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगा रखी होगी वह अपनी विभिन्न अवस्थाओं में होगी। क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में वातावरण में उमस की अधिकता के कारण इस फसल पर अनेक कीटों जैसे पायरिल्ला, सफेद मक्खी, तना छेदक आदि का प्रकोप हो जाता है जो कि फसल को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इन कीटों का समुचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं और आनन फानन में जो दवा मिलती है उसी का छिड़काव कर देते हैं। फलस्वरूप प्रकोप कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और इस प्रकार फसल सुरक्षा पर किया गया खर्च भी बेकार चला